राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज हम बात करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती के बारे में। भगवान शिव जी और माँ पार्वती, जिनके जैसा वर हर लड़की चाहती है, वे हैं भगवान शिव। हर लड़की 16 सोमवार व्रत रखती है क्योंकि वह भगवान शिव के जैसा पति पाना चाहती है। सावन में व्रत रखती है क्योंकि वह भगवान शिव के जैसा पति पाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही भोले हैं, इसलिए। भगवान शिव और पार्वती जो कि है तो दंपति, भगवान शिव और माँ पार्वती जो मिलकर पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, पूरी सृष्टि का देखरेख करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती पूरी सृष्टि के मालिक हैं और वह जो चाहते हैं होता वही है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारी तो औकात ही क्या है, हमारा तो वजूद ही क्या है। हम भी तो भगवान जी के अंश हैं, तो भगवान जी से ही हमारी शुरुआत होती है। इसलिए जब हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और उनसे आराधना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो भगवान शिव जो हैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुना है एक बार माँ पार्वती ने माँ गंगे को श्राप दे दिया था। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, सिर्फ सुना सुना है। क्यों दिया था ये भी हम जान लेते हैं। एक बार माँ गंगा भगवान शिव के पास गई थी, तो उनसे प्रार्थना करने गई थी, पूजा अर्चना करने गई थी। फिर माँ गंगा जो है भगवान शिव के गहरे गोद में बैठ गई थी, जिसको देखकर माँ पार्वती को क्रोधित हो गई थी। उस क्रोध के चलते हुए माँ पार्वती ने माँ गंगे को श्राप दिया था। और इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी माता है, उसने भी श्राप मिला था, वह भगवान शिव ने दिया था। वह क्यों दिया था? क्योंकि माता जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता ने भगवान शिव का जो वीर्य है वह ग्रहण करने की कोशिश की थी, और इसी के कारण भगवान शिव ने माँ पृथ्वी को श्राप दिया था। कहते हैं कि भगवान जो शिव हैं, उनको कोई भी नहीं जान पाया है, ना ही कोई समझ पाया है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह अमूल्य हैं। भगवान शिव जो हैं हमारी साउप की समझ से परे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं भगवान की शक्ति जो है कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। भगवान शिव ने तो रावण को जानने के बाद भी उसे अपना महल दे दिया था, जबकि जो रावण है वह अपना भेष बदलकर भगवान शिव के पास आए थे, और सब कुछ जानने के बाद भी भगवान शिव ने जो है वह अपना बनवाया हुआ इतना अद्भुत सुंदर महल जो है उन्होंने माँ पार्वती के लिए बनवाया था, वह उन्होंने रावण को भेंट स्वरूप दे दिया था। क्योंकि रावण जो है भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए जब भगवान जी ने उन्हें अपने भक्त को नाराज ना करते हुए, फिर रावण ने जब भगवान शिव से महल मांगा तो वह उन्हें मना ना कर पाए, और उन्हें रावण को वह महल दे दिया था। और भगवान शिव के बारे में हम क्या ही कहें। हम सभी जानते हैं जो भगवान शिव हैं वह तो अद्भुत हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। वह हम सभी जानते हैं भगवान शिव जो हैं वह शव ग्रह में वास करते हैं, और हम सभी की शव की जो राख होती है वह अपने शरीर पर मलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शव को ले जाने के लिए जब हमारा शव ले जाया जाता है शव ग्रह की तरफ, तब राम नाम का जयकारा लगाया जाता है। और राम जो है, रामचंद्र जी जो हैं वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जहाँ श्री रामचंद्र जी का सिमरन हुआ हो, और जिस पुण्य आत्मा को ले जाने के लिए राम का सिमरन किया गया हो, वह पुण्य आत्मा तो मेरे लिए अद्भुत है।
और इसी के लिए कहते हैं कि भगवान शिव जो है शव ग्रह में वास करते हैं। क्योंकि वहाँ पर राम नाम का सिमरन किया जाता है। जो राम नाम का सिमरन है वह अद्भुत है, अब अमूल्य है। उसी प्रकार भगवान शिव और माँ पार्वती जी की जोड़ी भी अमूल्य है, अद्भुत है। भगवान शिव जो हैं माँ पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में मानते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपने आधे शरीर में उन्हें स्थान दिया था। इसलिए तो वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे, है ना जी। भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है और वे नंदी जी की सवारी करते हैं। अगर हमें भगवान शिव से कोई भी मनोकामना चाहिए तो हम नंदी जी के कान में अपनी विश कहते हैं ना। क्योंकि नंदी जी जो हैं भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव जो हैं वह नंदी जी की सुनते हैं। और नंदी जी जो जाकर भगवान शिव के पास अपने सभी जो संदेश हैं वह पहुंचाते हैं और कहते हैं कि इस भक्त ने आपसे ये कुछ प्रणाम कहा है या ये कुछ मांगा है। और भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ सच्चे दिल से श्रद्धा भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और लगन होनी चाहिए, जिसके चलते भगवान शिव अत्यंत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से वह गणेश जी के ऊपर माँ पार्वती जी और गणेश जी के ऊपर माँ पार्वती जी और भोले शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए तो उन्हें भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूजा का आशीर्वाद दिया था ना। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर कर ही कह दिया था कि मैंने पूरी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है ना। क्योंकि उनकी नज़र में भगवान शिव और माँ पार्वती ही उनकी दुनिया है। जिस प्रकार हम सभी के लिए हमारे माता पिता जो हैं वह हमारी दुनिया है, उसी प्रकार से भगवान शिव के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ही उनकी पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है। अब मैं आपके लिए इतनी सारी सुंदर सुंदर वीडियो यहाँ कहाँ जाकर मंदिर से बनाकर लाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं, आप मेरा साथ नहीं देते हैं। कृपा करके मेरा थोड़ा साथ दें, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और बस मुझे इतना हौसला दें कि मैं आपके लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आऊँ मंदिर से। ये हमारे यहाँ के मंदिर की वीडियो मैं यहाँ से लेकर आती हूँ, जो कुछ भगवान शिवालय से हैं और कुछ माँ काली से हैं के मंदिर से हैं, और भी मैं अन्य कई मंदिरों से लेकर आती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और मुझे अपना थोड़ा सा प्यार और सहयोग दें। मैं आपके कमेंट की, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत आभारी रहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी जो वीडियो है बहुत ही प्रेम पूर्वक देखते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। बोलो हर हर महादेव। राधे राधे जी। चलो आज हम हमारे मंदिर में काली देवी के मंदिर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको जोत दिखाई थी और ये देखिए मंदिर में ठाकुर जी भी विराजमान हैं और ये भगवान शिव जो माँ काली के चरणों में उन्हें शांत करने के लिए लेटे थे। और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे मंदिर में विराट माँ काली की प्रतिमा देखो कितनी विराट है। उनकी आंखें देखिए, जीवा देखिए और उनके वस्त्र भी देखिए कितने ही अच्छे लग रहे हैं और कितना विराट रूप है। ये उस समय का है जब माँ पार्वती ने माँ काली का रूप लेकर रक्त बीज का वध किया था। जब रक्त बीज ने विश्व पर अपना जो है डर पैदा कर दिया था, तब उन्होंने पार्वती जी ने माँ काली का रूप लिया था। क्योंकि रक्त बीज को एक वरदान मिला था कि जहाँ भी उसकी खून की एक बूंद गिरेगी तो वहाँ पर एक नए रक्त बीज का जन्म होगा। इसलिए माँ काली ने अपना ये विराट रूप लिया ताकि वह रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने दे।
देखिए ज़रा कितने सारे सिरों की माला, कहते हैं ना कि कितने सारे रक्त बीजों के सर काट काट कर उन्होंने जो है माला पहनी हुई है। और ये देखिए उनके हाथ में ये तलवार है ना जी, देख रहे हैं आप। और ये देखिए इधर मैं आपको खप्पर भी दिखाती हूँ जिसमें माँ काली ने रक्त बीज का जो खून है वह इकट्ठा किया था। और ये तलवार देखिए जिस पर बनाने वाले ने खून के निशान भी दिखाए हैं, है ना जी, देख रहे हैं आप। इस प्रतिमा में कितना विराट रूप है माँ काली का। और जब माँ काली अपने सामने आने वाले हर किसी को खत्म कर रही थी तब देवताओं में भी डर पैदा हो गया था, उनमें भी डर का माहौल बन गया था। तब उन्होंने माँ काली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माँ काली जो है वह शांत ना हुई। तब वह भगवान शिव के पास गए और शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान शिव जो हैं माँ काली के चरणों में आकर लेटे। और जब माँ काली के पैर जो है भगवान शिव की छाती पर आए तब वह झिझक के मारे वहीं पर रुक जाती हैं। और इस प्रकार से भगवान शिव ने माँ काली को शांत किया था, क्योंकि उन्हें शांत करना भी जरूरी था। जरूरी था ना जी, उन्हें शांत करना भी जरूरी था। क्योंकि अगर भगवान शिव माँ काली को शांत ना करते तो पूरा विश्व जो है वह जो है तहस नहस हो जाता। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें, है ना जी। देखो मैं कितनी सुंदर ये वीडियो हमारे मंदिर के यहाँ माँ काली के दरबार से लाई हूँ। कितनी मुश्किलों से बनाकर लाती हूँ आपके लिए। देखिए माँ काली का यह विराट रूप देखो कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है ना जी। और ये देखिए इस पर भी देखो थोड़ा खून के निशान दिखाए गए हैं, है ना, दिखाए गए हैं ना। ये देखिए थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ माँ काली की जो है। और थोड़ा सा कितने विराट रूप है, आंखें देखिए उनकी कितनी बड़ी बड़ी हैं, है ना जी। और उनके हाथों में ये तलवार, ये धनुष, कितने सारे उनके हाथों में ये हथियार हैं। यह एक विराट रूप हमारे मंदिर में, हमारे माँ काली के मंदिर में। और माँ काली के मंदिर में जाकर जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त अपनी मनोकामना करता है वह मनोकामना उनकी पूर्ण जरूर होती है। क्योंकि माँ जो है वह सबकी सुनती है, सबकी झोलियाँ भरती है। आप भी जरा मन्नत मांग कर देखें माँ काली से, क्या आपकी मन्नत पूरी होती है? अगर होती है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और ज़रा आप शांतमय ढंग से माँ काली के दर्शन करें और उनसे मन्नत करें। जय माँ काली, जय माता दी, जय माँ पार्वती। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोस में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं काल भैरव बाबा के बारे में, जो कि है तो भगवान शिव के ही अंश। जब एक बार ब्रह्मा जी ने गुस्से में भगवान शिव के लिए अपशब्द कहे तब भगवान शिव ने भैरवनाथ का रूप लिया था। मतलब कि ब्रह्मा जी के 5वें मुख से भैरवनाथ का जन्म हुआ था। और उनकी पत्नी कौन है? भैरवी।
जो माँ पार्वती का ही अंश है ना जी। जो काल भैरव ये है, काल भैरव जो बाबा हैं, इनको शराब, सिगरेट, हलवा सब कुछ इन्हें यह प्रसाद के रूप में जलेबी, अमरती चढ़ाई जाती है। और इनकी कुत्ते की जो सवारी है, हमने इन्हें कभी कुत्ते पर बैठे किसी मंदिर में नहीं देखा होगा, लेकिन इनके साथ एक कुत्ते की आकृति जरूर दिखाई जाती है, क्योंकि इनकी सवारी माना जाता है कि कुत्ते की है। और इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने बाबा भैरवनाथ को काशी में रक्षा के लिए, वहाँ की पहरेदारी के लिए भेजा था, और जो काल भैरव बाबा हैं वहीं पर जाके फिर बस गए थे, इसलिए इनका वास जो है काशी में कहा जाता है। जो काल भैरव बाबा हैं वह, उनके पास बहुत सारी ज्ञानता थी, इनके पास बहुत सारा ज्ञान था, और ये बहुत सारी जो रिद्धि सिद्धियां हैं, जंतर मंतर जो हैं, सब के ऊपर काबू पा सकते थे। इन्होंने माँ वैष्णो देवी को छोटी कन्या समझकर उनका भी पीछा करना चाहा था, और तभी तो माँ वैष्णो देवी ने इन्हें अपने दरबार के नीचे जगह दी थी, और वहीं पर आज भैरव बाबा का मंदिर भी बना हुआ है। और इन्हें वरदान भी मिला था कि जो भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेगा, तभी मेरे दर्शन जो है सफल माने जाएंगे। बाबा भैरवनाथ जो हैं, उन्हें अगर हम शराब, सिगरेट अर्पण करते हैं तो हम जो भी मांगते हैं वह हमें मिल जाता है, मतलब हमारी मनोकामना जो है वह पूरी हो जाती है। और साथ साथ में कहते हैं कि अगर कोई शराब, सिगरेट छोड़ना चाहता है, तो अगर वह श्रद्धापूर्वक जो काल भैरव बाबा जी हैं उनको शराब और सिगरेट चढ़ाते हैं, तो उनकी जो वह आदत जो है छूट जाती है। और इनको तेल का दिया जलाया जाता है, और इनको मोस्टली हम संडे के दिन रविवार के दिन इनकी हम पूजा करते हैं। चलो मैं एक ऐसा आपको टोटका बताती हूँ जो कि मेरे द्वारा आजमाया गया है, और मैंने वह कर भी देखा है। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में कभी टोटके नहीं बताती, लेकिन यहाँ काल भैरव बाबा के बारे में बात हो रही है, और मैंने ये एक बार कर देखा था और मेरा ये सफल हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे बांट रही हूँ। मैंने संडे वाले दिन शाम को, मतलब रविवार को शाम के समय में एक दीपक लिया था, आटे का बनाया था, लेकिन मैंने उसमें तिल का तेल डाला था, और 4 बत्ती, मतलब कि चाहे तो हम बड़ी बड़ी 2 बत्ती बना लो चारों दिशाओं के लिए, चाहे हम छोटी छोटी 4 बत्ती बना लें 4 दिशाओं के लिए। फिर हम उन्हें जलाते हैं और थोड़ी पीली सरसों चढ़ाते हैं, तो हम अपनी विश भी वहाँ पर मांगते हैं, तब वह विश जो है हमारी पूरी होती है। क्योंकि देखो, मुझे नहीं मालूम कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मैंने भी ये कहीं से पढ़ा था, और फिर मैंने ये अपनी लाइफ में आजमाया है, तो ये सत्य हुआ है, मेरी भी विश पूरी हुई थी, इसलिए मैंने ये आपके साथ साझा किया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इतना सा अपना साथ दें, प्रेम दें कि आप मेरी वीडियोस खूब देखें, ताकि मैं अपने 4000 का जो टारगेट है वह पूरा कर सकूं। क्योंकि मैं 2-3 बार पहले भी मोनेटाइजेशन के लिए अपील कर चुकी हूं, अब उन्होंने मुझे 4000 आवर्स द्वारा से टारगेट कंप्लीट करने के लिए कहा है। प्लीज़ मेरी मदद करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको अपने शहर के मंदिर की तरफ लेकर चलती हूँ। चलिए देखिए, ये गणेश जी
ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की ये प्रतिमा देखिए कितनी अद्भुत बनी हुई है। देखिए जरा कितनी सुंदर मालाएं पहनी हुई हैं इन्होंने। और ये देखिए इनकी आंखें और इनकी ये सूंड देखो, दांत देखिए। और इनकी आंखें पहले तो देखिए जो प्राचीन समय में बनाई जाती थी कितनी ही अद्भुत है। और ये स्टोन जड़ित मुकुट देखिए। ये देखिए इस मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। और जो इस मंदिर में अपनी विश मांगी जाती है, जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वह अवश्य ही पूरी होती हैं। और माना जाता है कि इस मंदिर में जो माँ दुर्गा की मूर्ति है, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको माँ दुर्गा के दर्शन हुए हैं। और ये देखिए भगवान शिव जो पहले ज़माने के पुरुष होते थे उस प्रकार से ये प्रतिमा बनाई गई है। देखिए इनकी आंखें और कितनी सुंदर ही बनी हुई है ना, देखो जरा। और इनकी ये माला और ये गोटे से जड़े हुए इनके वस्त्र देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो कि हमें कुछ कह रहे हैं। और भगवान शिव जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं वह है तो भोले ही, जो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, है ना जी। और ये देखिए इन्होंने 108 सिरों की माला भी पहनी हुई है और रुद्राक्ष की माला भी ये पहने हुए हैं और गले में नाग धारण किया है ना जी। और देखिए इन्होंने विष ग्रहण किया था जो अमृत मंथन से निकला था, जिसके कारण इनका जो रंग है वह नीला पड़ जाता है। और वह विष जो है इन्होंने कंठ में समा लिया था। इनकी जटाओं में देखिए इन्होंने गंगा को धारण कर रखा है। और केश पर देखो इन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है इनके माथे पर चंद्रमा। इनकी ये तीसरी आंख जो बहुत से अच्छे और बुरे सभी चीज़ों की प्रतीक है। कहते हैं भगवान शिव हम सभी को सब कुछ देने वाले हैं। उसी प्रकार से माँ पार्वती जो हैं, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपने शरीर में आधे शरीर में स्थान दिया था, क्या ऐसा आज के समय में है? क्या आज के समय में पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नियों को आधे शरीर में जगह दी है, आधे हिस्से में जगह दी है? आज वह समय और आज वह प्रेम कहाँ है? भगवान शिव ने हमें बहुत से चीज़ें सिखाई हैं जो हम सीखने में वंचित रह गए हैं। ये देखिए माँ पार्वती, देखिए जो पहले महिलाएं होती थी कितनी सभ्य होती थी और उसी प्रकार से ये माँ पार्वती है। मैं ये नहीं कहती कि आज महिलाएं सभ्य नहीं हैं, आज भी सभ्य हैं, लेकिन इनका जो मुकुट और मुखड़ा जो है वह पुराने समय की जो महिलाएं थी उनके जैसा है। किस प्रकार से माँ पार्वती जो है हाथ जोड़कर बैठी हैं और देखो कितने साधारण और कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं। और माँ पार्वती और भगवान की जोड़ी, शिव की जोड़ी देखिए कितनी अद्भुत लग रही है। और भगवान शिव जो हमारी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हर महिला, हर लड़की जो है, हर जो लड़की इस संसार में, इस विश्व में है, वह भगवान शिव जैसा पति चाहती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती हैं कि मुझे भगवान शिव जैसा पति मिले। क्यों? वह भोले हैं, सभी की पूरी करने वाले हैं, सभी की आशाएं पूरी करते हैं भगवान शिव। और ये देखिए चलते हैं माँ दुर्गा, माँ पार्वती की तरफ, जिन्होंने, जहाँ पर हमारे
शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है। ये देखिए माँ पार्वती जी के माथे पर सर में सिंदूर भी लगा हुआ है। कहते हैं कि जब हम माँ पार्वती को जल अर्पण करते हैं तो उनके चरणों में जल अर्पण किया जाता है, उनके सर में नहीं किया जाता, क्योंकि कहते हैं अगर सर में जल अर्पण करो तो वहाँ से सिंदूर बह जाता है, जो कि माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगता। ये देखिए जिससे चंदन का तिलक भगवान शिव को लगाया जाता है। और देखिए माँ पार्वती, और ये देखिए भगवान शिव, और ये हमारे नंदी जी, और ये देखिए नंदी जी के कपड़े, और ये देखिए हमारे छोटू से गणेश जी, है ना गणेश जी कितने प्यारे। ये वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव को जल अभिषेक किया जाता है, और यह हमारे यहाँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर इतना प्राचीन है कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, जो अगर मैं आपको बताने बैठूं तो शायद यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यह मंदिर जहाँ पर भगवान शिव या शिवलिंग जी हैं, यही सीख देते हैं। शिवलिंग से हमें यह सीख मिलती है कि अपने परिवार को किस प्रकार से एकजुट कर रखना होता है। शिवलिंग के अंदर देखिए आप माँ पार्वती जी के हस्तकमल पर शिवलिंग जी विराजमान हैं, वहीं पर गणेश जी, और दूसरी तरफ कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी जी भी विराजमान हैं। और यही जो इन्होंने नाग देवता को भी धारण किया हुआ है। और क्या आज के समय में ये हमें देखने को मिलता है? क्या आज के समय में इतना अद्भुत प्रेम मिलता है? नहीं। आज के समय में जो प्रेम है वह मोबाइल टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। हर घर में हम देखते हैं, हमारी यह निजी जिंदगी नहीं है, हम यह वैसे भी देख रहे हैं कि हर घर में, हर कोने में हर इंसान अपना अपना फ़ोन लेकर बैठा है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। यह अद्भुत प्रेम तो कहीं जाने खो ही गया है। और देखिए मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बहुत ही मंदिर घूम घूम कर बनाकर लाती हूँ। मंदिर में जाकर वीडियो बनाकर लाना कोई आसान काम नहीं है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। चलो आज हम वीरवार को मतलब बृहस्पतिवार पर हम बनाना ट्री की पूजा करते हैं, मतलब केले के पेड़ की पूजा करते हैं। ये देखिए केले का पेड़, इसको आप अच्छे से देख लें। ये देखिए अब मैं इसमें जल अर्पण कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा लोटा है जो कि कॉपर से बना हुआ है, इसमें मैं जल लेकर जाती हूँ। तब मैंने ये केले के पेड़ की जड़ में जो है जल चढ़ाया है, जल को अर्पण किया है ना। देखो कितना सुंदर लग रहा है केले का पेड़। और इसमें देखो कितनी सारी खमनी भी लगी हैं। और ये देखो अब मैं इसे हल्दी का तिलक कर रही हूँ। ये देखिए मैं अपने फिंगर पर आपको हल्दी दिखाई है। ये देखो मैंने बनाना ट्री पर 7 बिंदी लगाई है, मतलब 7 बार तिलक किया है। और ये देखिए अब मैं जो चिराग है मतलब कि दिया है वह लेकर जा रही हूँ, जो मैंने केले की जड़ में रख दिया है। अब मैं उसे जलाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने अब केले के पेड़ में जो दिया रखा है, अब मैं उसको जला दूंगी। और ये मैंने चने की दाल जो है वे अर्पण कर दी है। जो बनाना ट्री होता है वह लक्ष्मी नारायण जी का यह पेड़ होता है। कहते हैं कि इसकी जड़ में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, और अगर हम इनकी पूजा करते हैं तब हमारे घर में भी समृद्धि आती है। मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सुंदर बनाकर लाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और मुझे खूब सारा प्यार भी दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। ये देखिए मैं आपको घुमा घुमा कर दिखा रही हूँ जो हमारे यहाँ मंदिर में केले का पेड़ है।
ये देखिए, अभी मैं आपको केले की रूट्स भी दिखाऊंगी। छोटे छोटे जो रूट्स हैं उसमें मैं ज़रूर दिया जलाती हूँ वीरवार के दिन। ये देखिए मेरा दिया जल रहा है। और ये देखिए थाली में चने की दाल और हल्दी लगी हुई है। और इसके साथ धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे। चलो जी, आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी और माता सीता के बारे में। श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी जो कि सत्य के लिए, धर्म के लिए माने जाते हैं, है ना जी। और उनका पवित्र प्रेम माना जाता है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन को रखने के लिए 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया था। 14 साल के वनवास पर चले गए थे माता सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा त्याग क्या हमें कहीं देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। उसी प्रकार से इनकी जो 5 खास बातें हैं, आज मैं वो आपके साथ बातें बांट लेना चाहती हूँ। पहली बात कि दोनों में विश्वास होना ज़रूरी है। और जैसे कि श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का इनका विवाह जब हुआ तो इनकी सबसे पहली पत्नी जो माता सीता है, और उन्होंने उसके अलावा किसी और के साथ शादी नहीं की। जब माता सीता का हरण हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को वापस लाने के लिए पूरी शिद्दत लगा दी थी। और दूसरी बात यह है कि जब श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी दोनों वनवास में रहते थे और माता सीता जी वन में जब वह हरण हो गई थी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस अश्वमेध यज्ञ में जब ऋषि मुनियों ने उन्हें पत्नी को बिठाने के लिए कहा और कहा कि भी आपको राजन, आपको दोबारा से शादी करनी होगी, यह यज्ञ जो है बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं होता है। तब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की स्वर्ण की मूर्ति, मतलब सोने की मूर्ति बनवाकर अपने साथ यज्ञ में रख ली थी, और लेकिन उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की। ये उनका पवित्र प्रेम है। और उसी प्रकार से जो माता सीता है वह भी रावण द्वारा जब हरण हो गई थी तब वह अशोक वाटिका में रखी गई थी, और उन्होंने भी एक तिनके का सहारा लेते हुए रावण से इतनी अपनी रक्षा करवाई थी। एक तिनके ने माता सीता की रक्षा की और वह सदा के लिए पवित्र हुई। और आज भी माता सीता की जो है हमारी दुनिया में मिसाल दी जाती है। लेकिन आज का जो समाज है वह दूषित हो गया है। आज के समाज में छोटी छोटी कन्याएं भी सुरक्षित नहीं रही हैं। हम बड़े तो बहुत दूर की बात है, छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। ये जो समाज है वह किस द्वारा गंदा किया जा रहा है? हम लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। अगर हम अपने ऊपर संयम रखें, हम अपने आप को, सभी लड़कियों को, बहू बेटियों को अच्छी नज़र से अगर देखेंगे, तब यह जो समाज है वह पहले की तरह, सतयुग की तरह ही साफ सुथरा और सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आज के समय में जो है वह कोई भी बहू बेटी, कोई भी छोटी बच्ची देर रात या दिन में भी, रात में तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी अकेले आ जा नहीं सकती है। और माता सीता और श्री रामचंद्र जी का भाई प्रेम जो है वह भी कितना अद्भुत है। श्री रामचंद्र जी और इन चारों भाइयों में कितना अद्भुत प्रेम है। उन्होंने अपने पिता के वचन को रखने के लिए राजमहल सब कुछ त्याग दिया था, और अपने पति के वचन की लाज रखने के लिए माता सीता ने भी राजमहल त्याग दिया था। क्या इतना त्याग आज के समय में है? सोचो जरा, है ना? तो वैसे पत्नी है ना वैसे पति हैं। आज का समाज जो है वह बिल्कुल ही
ख़त्म हो चुका है। पूरे कलयुग का जोर है, जैसे कि हम कह देते हैं, उसी प्रकार से यह समाज कलयुग की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उसी प्रकार से इंसान का भी उसी प्रकार से अंत होगा। और देखिए, ये हमारे मंदिर में श्री रामचंद्र जी का, ये देखिए धनुष दिखा रही हूँ मैं हाथ लगाकर आपको, और ये साथ में माता सीता जी भी विराजमान हैं। मैं आपके लिए अपने मंदिर में घूम घूम कर, हमारे घर से दूरियों पर पड़ते हैं, वहाँ से वीडियो बनाकर लाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो बनाई हुई अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप अच्छे होंगे। चलो आज हम माँ ज्वाला जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये इतना सारा जो ढोल है, इसमें घी है, देसी घी है, जो माता की ज्वाला जी की जोत में डाला जाता है। जो भी भक्त जन अपनी तरफ से घी देना चाहता है, 1 कटोरी 2 कटोरी, वह इसमें डालकर चला जाता है। और चलो अब मैं आपको माँ ज्वाला जी के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, माँ ज्वाला जी के दर्शन कर रहे हैं आप। ये उनकी आंखें हैं, और यहाँ पर माँ ज्वाला जी की जोत जग रही है। चलो आज हम बात करते हैं माँ ज्वाला जी के बारे में। माँ ज्वाला जी, जो कहते हैं कि माँ पार्वती जी की या माता सती की जहाँ जीवा गिरी थी, वहाँ पर माँ ज्वाला जी का मंदिर विराजमान हो गया था। और वहीं पर भगवान शिव भी भैरव के रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर जो कटोच थे, चंद्र कटोच, उन्होंने इनका निर्माण किया था, और वहाँ पर 9 ज्योतियाँ उन्होंने प्रचंड की थी। यह ज्योति जो है वह इतनी अखंड ज्योति है, जो कि हर समय जलती रहती है, इन्हें कोई बुझा नहीं सका है आज तक। ये इसी प्रकार से चलती आई है। इसका रहस्य है, कोई वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया है। ये देखिए, माता के ऊपर छतर भी चढ़ा हुआ है, जो चांदी से बना हुआ है। और माँ ज्वाला जी जो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शहर से कुछ दूरी पर है, और वह यह एक भगवान जी के, माता रानी के 51 पीठों में से एक माना जाता है। ये देखिए, करिए माँ ज्वाला जी के दर्शन। देखो कितनी सुंदर और कितनी शांत है माता रानी। माता रानी जो ज्वाला जी हैं, वह उसी प्रकार से चलती आ रही हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है, ये सदियों पुरानी चलती आ रही ज्योति है, जो ज्वाला जी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो बनाकर लाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे मुझे थोड़ा हौसला मिलता है। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो जी, आज हम बात करते हैं माँ सरस्वती के बारे में। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी कहलाई जाती है, जो संगीत वादक की देवी भी कहलाई जाती है। माता सरस्वती जो है वह हमें बुद्धि देती है, हमें ज्ञान देती है, और भी हमें शिक्षा की देवी मानी जाती है। जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तब हम माँ सरस्वती की आराधना भी करते हैं, और माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं। माँ सरस्वती जी जो है वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई जाती है, और उन्हें श्वेत वस्त्र जो है बहुत ही प्रिय है। वीणा वादक है, वो वीणा बजाती हैं, और सफ़ेद कमल पर जो विराजमान रहती हैं, और इनके पास जो है सफ़ेद रंग के हंस जो हैं वह होते हैं। जो माता सरस्वती है वह वेदों की देवी है। वेद ग्रंथ, ये सभी चीज़ें जो है माँ सरस्वती जी इनकी देवी मानी जाती है। वह ज्ञान और बुद्धि की देवी है। माँ सरस्वती जो बसंत पंचमी वाले दिन इनकी पूजा की जाती है। पीले
चावल, पीले लड्डू, पीली पीली मिठाइयाँ, पीले वस्त्र बसंत पंचमी वाले दिन पहने जाते हैं ना जी। हम सभी जो है बसंत पंचमी बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। जो माता जो सरस्वती है उनके लिए मनाई जाती है। और माना जाता है जब बसंत पंचमी आती है तो पूरी सृष्टि में नया संचार पैदा होता है। नए जनजीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सृष्टि में नए रंग भर जाते हैं जो माता सरस्वती की देन है। और माता सरस्वती जो है प्राकृतिक की देवी मानी जाती है। प्राकृतिक मीन्स पर्यावरण, अपनी नेचर, मतलब अपना वातावरण, अपना आला द्वारा एटमॉस्फेयर जो सरस्वती माता से जुड़ा होता है। माता सरस्वती जी बसंत पंचमी पर इनकी पूजा होती है, ठीक है ना जी। तब माता सरस्वती जो हर जीव जंतु में नई उमंग भरती है। उस दिन लोग बड़े ही चाव से पीले वस्त्र पहनते हैं। पीले पीले ही जो है वस्तुएं जैसे पीले लड्डू, पीले चावल सब बनाते हैं। मीठे चावल, नमकीन चावल ऐसे खाते हैं लोग। और बड़ी ही धूमधाम से यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। और इस दिन जो हम देखते हैं, इस दिन से ही पूरी सृष्टि में नया संचार जो है पैदा हो जाता है। नए छोटे छोटे जो हैं पेड़ पौधे, जो पौधे जिन्हें कहा जाता है, वह पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो कि माँ सरस्वती जी से माने जाते हैं। ये देखिए माँ सरस्वती जी की आपको मैं ये फोटो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सरस्वती माता जी की मूर्ति जिनके हाथ में वीणा है। ये वीणा प्रिय है और वीणा बजाती हैं। देखिए जरा कितना अद्भुत है ना जी। कितने सुंदर लग रहे हैं। और इन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। कहते हैं बड़ी श्रद्धा भावना के साथ जब हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत से ज्ञान का संचार होता है। ये देखिए सफ़ेद कमल के फूल पर ही विराजमान है। और इनके पास देखिए कितने सारे जो ये ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वह भी दिखाए गए हैं। और ये नेचर के साथ दिखाई गई हैं। देखिए पानी, जल, पर्यावरण, हरियाली, सब कुछ इनके साथ ही दिखाया गया है। मैं आपके लिए ना ये इतनी सारी वीडियो बड़े ही प्यार से कहीं कहीं से ढूंढ कर लाती हूँ। जो हमारे घर से दूर पड़ते हैं मंदिर, वहाँ से लाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना कर लाऊं और आपका मनोरंजन करूं। ये देखिए इनके पास ये कलम और मोर पंख और ये जो शाही की दवात है वह भी दिखाई गई है। क्योंकि ये जो है शास्त्र और ग्रंथ जो हैं वह लिखती हैं। जो जैसे कि हम कहते हैं हमारे 4-5 तरह प्रकार के जो शास्त्र हैं वह लिखती हैं। और इन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में भी पूजा की जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अद्भुत इनके वस्त्र। ये देखिए इनके ये गहने और इनके चेहरे का तेज देखिए कितना अद्भुत तेज है। देखिए जरा, देखो सभी कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाया गया है। मोतियों की माला और इनके हाथ में ये देखिए कितने सारे पत्थर हैं, ग्रंथ जिसे कह देते हैं, जो कि मोली से बांधा गया है। देखो जरा, ऋग्वेद जैसे कह देते हैं हम। बस इतना ही। आपके लिए मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे मंदिर की तरफ। ये देखिए
ये हमारे मंदिर में कितनी सुंदर गुलाबी रंग के कपड़ों में, देखो जरा कौन है। चलो जरा माता रानी के फेस की तरफ चलते हैं, उनके मुखड़े की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इस गुलाबी रंग की पोशाक में कौन विराजमान है। चलो ये देखिए हाथों में भी चूड़ी, ये लाल रंग का चूड़ा, और ये देखिए कितनी बड़ी जीभा है, और ये माता रानी की आंखें, और ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो तीसरी आंख है जो भगवान शिव की तरह है। मैंने कि ये भगवान शिव का ही रूप है। जैसे भगवान शिव की अर्धनारीश्वरी रूप है, उसी प्रकार से भगवान शिव ने माता को अपने आधे शरीर में स्थान दिया था, और उसी के कारण माँ काली के माथे पर भी तीसरी आंख है। और ये देखिए डमरू धारण किए हुए हैं, और तलवार, चूड़ियाँ, देखो माता रानी ने नारी के समान चूड़ियाँ भी पहनी हैं, तलवार एक क्षत्रिय के समान तलवार भी उठाई है। ये देखिए ये हमें क्या शिक्षा देती हैं, ये हमें यही शिक्षा देती हैं कि चाहे हम नारी रूप में जन्म हुआ है, लेकिन नारी एक ममता की मूर्त है। माँ जैसे होती है उस प्रकार से ममता की मूर्त है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वह तलवार उठाना भी जानती है। ये हमें यही सिखाते हैं। और ये देखो कितने सुंदर कपड़े हैं, देखो कुछ कपड़े का थान जिसको दर्जी ने काट छांट कर ये माता रानी की कितनी सुंदर पोशाक बनाई है। इस मंदिर में ये देखिए ठाकुर जी भी विराजमान हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनकी पोशाक देखो, और देखो ये इन्होंने माला इस प्रकार से पहनी हुई है, देखो जरा कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका मुखड़ा देखो, पगड़ी देखो कितनी सुंदर है ना जी। आप जरा बताओ कि आपको ठाकुर जी की पगड़ी का डिज़ाइन किस प्रकार से लगा, कैसी लगी उनकी पोशाक। और दूसरी तरफ चलते हैं हम, जहाँ पर माता रानी की जोत जग रही है, जो हर समय चलती रहती है, जहाँ पर वीर हनुमान जी भी विराजमान हैं। और ये देखिए किस प्रकार से माता रानी के उस स्थान में से इतने सुंदर वस्त्र बनाए गए हैं, और इस मंदिर में आने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त इस मंदिर में माता रानी से अपनी मुराद मांगता है, अपनी मन्नत मांगता है, विश मांगता है, तो माता रानी उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करती है। कहते हैं कि माता काली जल्दी ही सभी पर प्रसन्न हो जाती है, जिस प्रकार से वह जल्दी ही क्रोधित भी हो जाती है, उसी प्रकार से माता रानी सभी की झोलियाँ भरती है, क्योंकि है तो एक माँ ना। जो माँ होती है वह जल्दी प्रसन्न होती है अपने बच्चों पर, और जल्दी जल्दी ही वरदान भी दे देती है। देखिए जब भगवान शिव माता रानी के चरणों में लेट गए थे, तब डर के कारण, सहम जाने के कारण माता रानी की जीभा जो है वह बाहर आ गई थी। तभी से माता रानी की जो जीभा है वह बाहर ही है। ये देखो यहाँ पर इस मंदिर में जो माता रानी की जीवा है उस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। मैं अपने मंदिर से आपके लिए, अपने शहर से, आसपास के जगह से ढूंढ कर वीडियो बनाकर लाती हूँ, और आप मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट कर बताएं, ताकि मैं उसको कमी को दूर कर सकूं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि मेरा चैनल भी आप ही के सहारे चलता है। धन्यवाद जी।